कहानी की शुरुआत होती है जहां एक छोटा बच्चा जिसका नाम डांजाई है, वो एक कुर्सी पर खड़ा होकर माइक से कहता है, मैं एक कंपटीशन कर रहा हूं और जो भी ये कंपटीशन जीतेगा उससे मेरी मम्मी के साथ खाना खाने का मौका मिलेगा। वहां पे मौजूद सभी लड़के कहते हैं, हमें कैसे पता तुम्हारी मम्मी खूबसूरत है भी या नहीं, हम उनके साथ खाना क्यों खाएं। यह सुनकर डांजाई सभी लोगों को अपनी मम्मी का फोटो दिखाता है और कहता है, मैं अपने लिए पापा ढूंढ रहा हूँ, क्या आप सभी लोग कंपटीशन के लिए तैयार हैं। जैसे ही सभी लोग डांजाई की मम्मी का फोटो देखते हैं तो वो सब उसे देखकर हैरान ही रह जाते हैं, क्योंकि उसकी मम्मी यानी कि हमारी फीमेल लीड ली श्योवे बहुत ही खूबसूरत दिखती है। सभी लोग डांजाई को कहते हैं, हम कंपटीशन के लिए तैयार हैं, और फिर वो लोग आपस में फाइट करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हम ली श्योवे को देखते हैं जो एक साधु से बात कर रही होती है और कहती है, आपने डांजाई का इतने टाइम तक ध्यान रखा, उसके लिए थैंक यू। मैं सोच रही हूँ मैं डांजाई को वापस से अपने साथ सिटी में लेकर चली जाऊं। अब उसकी तबीयत भी ठीक है और ये जरूरी है कि वो बाहर की दुनिया में घुले मिले और लोगों को समझें। साधु ली श्योवे को बताता है कि डांजाई एक बहुत ही चुलबुला सा बच्चा है। उसके यहाँ पर रहने से सभी साधु बहुत ही खुश थे और हंसते रहते थे। उन्हें खुशी हुई डांजाई को साथ में रखकर। अचानक से साधु की नज़र मंदिर की तरफ पड़ती है जहाँ वो देखता है कि कुछ लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं और डांजाई एक चेयर पर चढ़कर सभी को देख रहा होता है। ये देखकर ली श्योवे को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर से डांजाई का नाम पुकारती हैं। वो डांजाई को डांटती है और कहती है, तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुमने एक कंपटीशन रखा है वो भी अपने पापा को ढूंढने के लिए, क्या तुम इतने बड़े हो गए हो और तुमने मुझसे पूछना भी सही नहीं समझा। डांजाई कहता है, मम्मी आप 30 साल की हो चुकी हो और आप अभी भी सिंगल हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ कि आपका भी कोई साथी हो, और वैसे भी आपको नहीं लगता कि मुझे पापा की ज़रूरत है। ली श्योवे डांजाई को डांटने लगती है, लेकिन वो साधु ली श्योवे को रोकता है और कहता है, तुम शांत हो जाओ, और डांजाई को कहता है, जाओ तुम अपने कपड़े पैक कर लो, तुम्हें अपनी मम्मी के साथ सिटी में जाना है। अगले ही सीन में हम हमारे मेल लीड लिनशेंग को देखते हैं जो अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ आ रहा होता है। तभी अचानक से उसके सामने ली श्योवे और डांजाई आ जाते हैं। डांजाई लिनशेंग को देख के कहता है, पापा मैं आपका बच्चा हूँ, मैं वही हूँ जो कई सालों पहले खो गया था, और देखो अब तो मम्मी भी वापस आ गई हैं। असल में डांजाई अपनी मम्मी के अकेले रहने की वजह से परेशान था और वो चाहता था कि उसकी मम्मी किसी से शादी कर ले और अकेले ना रहे, और इसीलिए वो मस्ती में हर किसी को पापा कहकर बुलाने लग जाता था। वो चाहता था कि उसकी मम्मी को कोई अच्छा सा बॉय मिल जाए, और जैसे ही उसने लिनशेंग को देखा था तो उसने सोचा कि ये बहुत ही अमीर दिख रहे हैं और हो सकता है ये मम्मी को खुश भी रखें, और इसीलिए उसने लिनशेंग को पापा कहा। ली श्योवे जैसे ही सामने वाले आदमी को देखती है तो वो समझ जाती है ये आदमी कोई और नहीं बल्कि लिनशेंग है। वो अपना चेहरा को चश्मे से छुपा लेती है और सोचती है, अगर लिनशेंग यहाँ पर है तो शायद लिनयुरू भी यहीं होगी और बेहतर होगा अगर वो मुझे ना पहचान पाए। तभी वहाँ पर लिनयुरू आती है और वो डांजाई को पीछे धक्का देती है और कहती है, ये पागल बॉय किसका है और ऐसे कैसे आकर लिनशेंग को पापा कह रहा है। ली श्योवे कहती हैं, मुझे माफ़ करना, मेरा बेटा बहुत ही चुलबुला और मस्तीखोर है, उसने पहचानने में गलती कर दी और इसलिए उसने लिनशेंग को पापा कहा। लिनयुरू कहती हैं, मैं तुम जैसी गर्ल्स को अच्छे से जानती हूँ जो शादी करे बिना बच्चा पैदा कर लेती है और फिर अमीर बॉयज़ को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करती है। तुम जैसी गर्ल्स अपने बच्चों को जानबूझकर अमीर बॉयज़ को पापा कहने को कहती है ताकि तुम एक अमीर परिवार की बहू बन सको। ये सुनकर ली श्योवे को गुस्सा आता है और वो उसे चिल्लाते हुए कहती हैं, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ जो ऐसे सूखे हुए आदमी के साथ रहूं। जैसे ही ली श्योवे लिनशेंग को सूखा आदमी कहकर उसकी बेइज्जती करती है तो लिनशेंग का असिस्टेंट ये सुनकर हंसने लगता है। वो जैसे तैसे अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करता है। ली श्योवे वहां से सॉरी कहकर जाने लगती है। ली श्योवे जैसे ही लिनशेंग के पास से निकलती हैं तो लिनशेंग को एक परफ्यूम की खुशबू आती है और लिनशेंग मन से सोचता है कि यह खुशबू को मैं जानता हूँ पर मुझे याद नहीं आ रहा। वो ली श्योवे को रोकता है और उससे पूछता है, क्या हम पहले मिले हैं, जिस पर ली श्योवे उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ एक आदमी अपनी गोद में शिनह्युन को उठाकर आता है। लिनशेंग शिनह्युन को कहता है, तुम थोड़ी देर लिनलिन के साथ बैठो, तब तक मैं और तुम्हारी मम्मी जाकर मंदिर के दर्शन करके आते हैं। लिनशेंग अपने असिस्टेंट लिनलिन को कहता है, तुम यहाँ पर शिनह्युन के साथ बैठ जाओ और उसका ध्यान रखना। वहीं दूसरी ओर हम ली श्योवे और डांजाई को देखते हैं।
डांजाई ली शोवे को कहता है मम्मी मुझे बाथरूम जाना है। इस पर ली शोवे कहती है ठीक है तुम जल्दी से जाकर आ जाओ। वहीं दूसरी ओर शिनह्युन लिनलिन को बिना बताए चुपचाप उठ के पानी की तरफ चला जाता है। शिनह्युन पानी में मछलियां देख रहा होता है और तभी वहां ली शोवे आती है। ली शोवे शिनह्युन से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बोला था ना जल्दी से आ जाना, तुम आए क्यों नहीं। जिस पर शिनह्युन पानी की तरफ इशारा करता है और मछलियां दिखाता है। ली शोवे कहती है बेटा हम मछली घर नहीं ले जा सकते। जैसे ही ली शोवे उसे बेटा कहकर बुलाती है वो सोचता है ये औरत कितनी प्यारी है और शायद ये औरत वही है जो थोड़ी देर पहले मेरे पापा से बात कर रही थी। असल में शिनह्युन को ऑटिज्म है जिसके कारण वो बोलता नहीं और हमेशा चुप रहता है। ली शोवे को गलतफहमी हो गई थी और वो शिनह्युन को डांजाई समझ बैठी और अपने साथ लेकर चली गई। डांजाई ली शोवे और शिनह्युन को साथ में जाता देखता है और वो पीछे से अपनी मम्मी को आवाज़ देता है, लेकिन ली शोवे को उसकी आवाज़ नहीं आती और वो वहाँ से चली जाती है। तभी लिनशेंग के कुछ बॉडीगार्ड्स आकर डांजाई को उठाकर लिनशेंग और लिनयूरू के पास लेकर जाते हैं। डांजाई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। लिनशेंग उसकी आवाज़ सुनकर हैरान रह जाता है। वो उसे कहता है तुम बोल पा रहे हो। वो अपने असिस्टेंट लिनलिन को कहता है देखो मेरा बेटा बोल सकता है। उन सभी को ये लगता है कि शिनह्युन अब इसलिए बोल पा रहा है क्योंकि वो मंदिर आए हैं और शायद ये सब भगवान की कृपा है। डांजाई उन्हें सच नहीं बताता और सोचता है मैं अभी इनके साथ चला जाता हूँ और फिर बाद में अपनी मम्मी को ढूंढकर उनके पास चला जाऊंगा। लिनशेंग लिनयूरू से पूछता है कल जो रिबन सेरेमनी है उसमें विवियन आ रही है ना, जिस पर लिनयूरू उसे हाँ कहती है। लिनशेंग कहता है विवियन का वहाँ आना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उसे आज तक किसी ने नहीं देखा और वो बहुत ही फेमस डिज़ाइनर है। अगर वो कल आई तो हमारी कंपनी का बहुत नाम होगा। अगले ही सीन में हम ली शोवे को देखते हैं जो घर पे चंगशू से बात कर रही होती है। चंगशू उसे कहता है क्या तुम कल रिबन सेरेमनी में जाओगी, जिस पर वो कहती हैं हाँ मुझे वहाँ जाना ही होगा और सबके सामने लिनयूरू का सच लाना होगा। लिनयूरू ने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मेरा स्कूल का रिजल्ट भी चुराया, उसने मेरी जगह कॉलेज में एडमिशन भी लिया और उसने मेरे बच्चे को भी मारा। अब मैं उससे बदला लूँगी और यह सही समय है। तभी हम शिनह्युन को देखते हैं जो डांजाई के घर पे डांजाई की फ़ोटो देखकर सोचता है कि ये बॉय बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है और शायद इसीलिए इस औरत ने मुझे अपना बेटा कहा और अपने साथ भी ले आई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही मेरी असली मम्मी हो। वहीं दूसरी ओर हम डांजाई को देखते हैं जो अब लिनशेंग के साथ उसके घर पर हैं। सबको लगता है कि वो शिनह्युन है, लेकिन जब डांजाई शिनह्युन के रूम में जाता है तो वो शिनह्युन की फ़ोटो देखकर सोचता है कि ये बॉय तो बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है और शायद ऐसा हो सकता है कि हम दोनों ट्विन्स भाई हों। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कैसे डांजाई लिनशेंग को कहता है कि लिनयूरू ने मुझे मारा और उसकी वजह से मुझे सिर दर्द होने लगा। असल में डांजाई को लगता है कि लिनशेंग ही उसके असली पापा हैं और लिनयूरू की वजह से शायद लिनशेंग और उसकी मम्मी अलग हुए थे। अगले दिन जब रिबन सेरेमनी शुरू हो जाती है तो हम वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे लोग आए होते हैं। लिनयूरू वहाँ आकर कहती हैं मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज यहाँ पर विवियन भी आएगी। विवियन मेरी बचपन की दोस्त है और उसने मुझसे वादा किया है कि वो आज यहाँ ज़रूर आएगी। वो कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाली है। विवियन एक बहुत ही बड़ी डिज़ाइनर है और सभी लोगों को जैसे ही पता चलता है कि विवियन और लिनयूरू पुराने दोस्त हैं तो सभी लोग लिनयूरू की तारीफ करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ लिनशेंग आता है और लिनयूरू से पूछता है कि विवियन अभी तक आई क्यों नहीं, जिस पर वो कहती है विवियन ज़रूर आने ही वाली होगी। लिनशेंग कहता है हमें सेरेमनी के लिए लेट हो रहा है और हमें अब प्रोग्राम शुरू करना होगा, तुम जल्दी से जल्दी विवियन को बुलाओ। लिनयूरू विवियन को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन फ़ोन नहीं लगता। असल में अभी तक किसी को नहीं पता कि विवियन कौन है। तभी वहाँ पर एक गर्ल आती है और पीछे से आवाज़ आती है कि विवियन आ चुकी है। जैसे ही वो गर्ल सामने आती है तो हमें पता चलता है विवियन कोई और नहीं बल्कि ली शोवे है। लिनयूरू विवियन की जगह को ली शोवे को देखकर हैरान रह जाती है। ली शोवे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। लोग उसे देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। ली शोवे वहाँ आती है और सबके सामने कहती है लिनयूरू मेरी बहन, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। असल में ली शोवे और लिनयूरू सौतेली बहनें हैं। सभी लोग वहाँ पर बातें करने लगते हैं और कहते हैं क्या सच में लिनयूरू और ली शोवे बहनें हैं। लिनशेंग लिनयूरू से पूछता है क्या विवियन तुम्हारी बहन है। वो कहती है ये विवियन बनने का नाटक कर रही है, ये मेरी बहन है और ये बहुत ही पागल है, इसमें कोई शर्म नहीं है। ये पिछले 6 साल से पता नहीं कहाँ भाग गई थी और कभी घर भी नहीं आई। वो सिक्योरिटी को कहती है इस गर्ल को यहाँ से निकालो।
ली शोवे कहती है, लिन यूरू, मैं तुमसे 6 साल से नहीं मिली और अब जब हम मिल रहे हैं तो तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। लिन यूरू ली शोवे को स्लैप मारने ही वाली होती है, लेकिन ली शोवे उसका हाथ रोक देती है और उसे स्लैप मार देती है। लिन यूरू गुस्से में कहती हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा। ली शोवे कहती हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम 6 साल में और ज्यादा बेशर्म हो जाओगी। लिन यूरू जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती हैं, इस पागल औरत को यहाँ से निकालो। ली शोवे सबको बताती हैं कि कैसे उसकी बहन लिन यूरू ने आज तक उसे धोखा दिया है। लिन यूरू ने उसके स्कूल का रिजल्ट, यहाँ तक कि उसके कॉलेज का एडमिशन तक खुद ले लिया था और अभी तक उसने सिर्फ ली शोवे को धोखा ही दिया है। ली शोवे कहती हैं, मैं यहाँ पर रिबन सेरेमनी के लिए आई हूँ और मुझे यहाँ पर लिन यूरू ने ही बुलाया है। लिन यूरू पिछले 2 साल से मुझे बुला रही है। ली शोवे इनविटेशन कार्ड बताती है और कहती है, देखो ये रहा सबूत। लिन यूरू के इनविटेशन को देखकर हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कैसे ली शोवे ही विवियन है। ली शोवे लिनशेंग से कहती है, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तुम्हें पता है तुम जिससे शादी करने वाले हो वो कैसी गर्ल है। ये कहते हुए वो लिन यूरू के सारे एक्स बॉयफ्रेंड को बुलाती है। जब सारे लड़ीएच के आते हैं तो सभी लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि लिन यूरू के इतने सारे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और वो लिन यूरू के बारे में बुरा कहने लगते हैं। यह सब तमाशा देख लिनशेंग को बहुत बुरा लगता है और लिनशेंग सभी मेहमानों को कहते हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, आज की सेरेमनी यहीं ख़त्म होती है। हम इस सेरेमनी को किसी और दिन करेंगे। मेहमानों के जाने के बाद लिनशेंग भी वहाँ से चला जाता है। लिन यूरू उसे कहती है, तुम मेरे लिए रुको, लेकिन लिनशेंग उसकी एक बात नहीं सुनता और वहाँ से चला ही जाता है। लिनशेंग ली शोवे के पीछे चला जाता है और उसे रोकता है और तभी उसकी नज़र ली शोवे के गले पे मौजूद एक निशान होता है। तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं, लिनशेंग एक गर्ल के क्लोज गया था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा नशे में था और इसीलिए लिनशेंग को उसका चेहरा नहीं याद। लिनशेंग को सिर्फ ये याद है कि उस गर्ल के गले पर एक निशान था और ये निशान बिल्कुल वैसा ही है जैसा ली शोवे के गले पे दिख रहा है। तभी हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और लिनशेंग ली शोवे को कहता है, तुम हमारी कंपनी से जुड़ जाओ, जिस पर ली शोवे उसे मना कर देती है। लिनशेंग उसे कहता है, तुमने आज यहाँ पर जो तमाशा किया है उस वजह से हमारी कंपनी की बहुत बदनामी हुई है और अगर तुम हमारी कंपनी से जुड़ जाओगी तो हमारा नुकसान नहीं होगा क्योंकि तुम एक बहुत ही बड़ी डिज़ाइनर हो। ली शोवे उसे कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जुड़ जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगले ही सीन में हम देखते हैं ली शोवे घर आकर चंगशू को सारी बातें बताती है और कहती हैं, लिनशेंग ने मुझे उसके साथ कंपनी पे जुड़ने के लिए कहा। चंगशू पूछता है, क्या तुमने उसे हाँ कर दिया? जिस पर ली शोवे कहती है, नहीं, मैंने उसे एक शर्त रखी और वो शर्त थी कि उसे मेरे डिज़ाइन करें 20 ड्रेसेस को 1 घंटे में बेचना होगा। ये सब बातें सुनकर शिन ह्यून सोचता है कि मुझे भी ली शोवे के साथ जाना चाहिए, शायद वहाँ मेरा भाई भी हो, मुझे उससे मिलना होगा। वो ली शोवे से पूछता है, मम्मी क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? जिस पर ली शोवे उसे हाँ कर देती है। अगले ही सीन में हम ली शोवे और लिनशेंग को देखते हैं जहां वो लोग रोड के साइड से एक ठेला लगाते हैं और लिनशेंग को ली शोवे की डिज़ाइन की हुई 20 ड्रेसेस को बेचना होता है क्योंकि लिनशेंग बहुत हैंडसम दिखता है। कई लड़की डेचकियां वहां पर आती हैं और ड्रेस खरीदने लग जाती है। वहीं दूसरी और हम डांजाई और शिनह्यून को देखते हैं जो बाथरूम में एक दूसरे से मिलते हैं। वो दोनों एक दूसरे की नकल करने लगते हैं और फिर वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं और उन्हें पता चलता है कि शायद वो दोनों भाई हैं। डांजाई शिनह्यून से कहता है, अब जब हमें सच पता चल ही चुका है और हमें पता है कि हम दोनों भाई हैं, तो क्यों ना अब हम दोनों अपने अपने असली घर पर चले जाएं। शिनह्यून कहता है, मम्मी बहुत ही प्यारी हैं और मुझे इतना प्यार कभी नहीं मिला, क्या हम थोड़े टाइम और ऐसे ही रह सकते हैं? जिस पर डांजाई कहता है, ठीक है मेरे भाई, तुम थोड़े टाइम तक मेरे ही घर में रह लो, वैसे भी मैं उस औरत से बदला लेना चाहता हूँ जिसने मेरी मम्मी को तंग किया। शिनह्यून पूछता है, क्या तुम लिन यूरू की बात कर रहे हो? जिस पर डांजाई उससे कहता है, हाँ, उसने रिबन सेरेमनी में भी मम्मी की बेइज्जती की थी और मैं उसे मजा चखाना चाहता हूँ। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं ली शोवे और लिनशेंग जब थैले पर खड़ीढ़े होते हैं तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। असल में ऐसे रोड के साइड से थैला लगाकर चीजें बेचना इल्लीगल है और इसीलिए वह पुलिस वाले ली शोवे और लिनशेंग को अरेस्ट कर लेते हैं। थोड़ी ही देर बाद लिनलिन आकर ली शोवे और लिनशेंग की बेल करा लेता है। जब वो लोग वहां से जा रहे होते हैं तो लिनशेंग ली शोवे के साथ चंगशू को देखता है और उसे लगता है शायद ली शोवे को जो बच्चा है उसका बाप चंगशू ही है।
अगले ही सीन में हम लिन यूरू को देखते हैं जो रोते हुए अपने मम्मी पापा को कहती है, लिनशेंग ने मुझसे मिलने के लिए मना कर दिया है, वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा, ना ही वो मेरा मैसेज देख रहा है। लिन यूरू कहती हैं ये सब ली शियोवे की गलती है, वो अचानक से वहाँ पर आ गई, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ बताओ। उसकी मम्मी कहती है तुम शांत हो जाओ, हम कोई तरीका ढूंढते हैं। वो कहती है तुम लिनशेंग के बेटे के साथ अच्छे से अपना रिश्ता बनाकर रखो, क्योंकि अगर उसके बच्चे को तुमसे प्यार रहा तो वो तुम्हें कहीं नहीं जाने देगा। वो अपने पापा से तुम्हारे लिए फाइट करेगा और कहेगा कि मुझे इन्हीं के साथ रहना है, और शायद फिर हो सकता है लिनशेंग तुमसे शादी भी कर लें। अगले ही सीन में हम लिन यूरू को देखते हैं जो लिनशेंग के घर जाती है। लिन यूरू डांजाई को शिनह्युन समझ लेती है और उसे बड्डे ही प्यार से खाना खिलाने लगती है। लिनशेंग कहता है बेहतर होगा अगर तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी लिनशेंग के घर की एक नौकर गर्म गर्म सूप लेकर आती है, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल जाता है। जैसे ही ली शियोवे को दिखता है कि सूप उसके ऊपर गिरने वाला है तो वो डांजाई को अपने आगे कर देती है, और ये देख लिनशेंग डांजाई के आगे आ जाता है। लिनशेंग लिन यूरू को कहता है अगर तुम सच में शिनह्युन से प्यार करती तो तुम इस तरह शिनह्युन को अपने आगे नहीं करती। तुमने अपने आप को बचाने के लिए एक छोटे बच्चे का सहारा लिया, और क्या होता है अगर ये गर्म गर्म सूप मेरे बेटे के ऊपर गिर जाता। लिन यूरू डांजाई को अपने साथ अकेले में लेकर जाती है और कहती हैं शिनह्युन अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, जिस पे वो कहता है ये सारी गलती आपकी है तो फिर मैं आपकी मदद क्यों करूंगा। लिन यूरू कहती है ये सब उस पागल गर्ल के कारण हुआ है, अगर वो आज नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं होती। लिन यूरू बड्ढे ही प्यार से डांजाई से कहती है बेटा मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मैं हमेशा ही तुम्हारा ध्यान रखूंगी, पर उसके लिए तुम्हें अपने पापा को मनाना होगा कि वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन जब डांजाई उसे मना करता है तो वो उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है, जिस वजह से डांजाई नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी वहाँ लिनशेंग आ जाता है और डांजाई जोर जोर से रोने का नाटक करता है। लिन यूरू कहती है शिनह्युन भाग रहा था और उस वजह से उसका पैर फिसल गया। अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए, वरना शिनह्युन नीचे गिर जाता। लिन यूरू लिनशेंग के सामने शिनह्युन की फिक्र करने का नाटक करती है, लेकिन डांजाई जो शिनह्युन बनकर खादा था वो लिनशेंग को कहता है मेरा पैर नहीं फिसला बल्कि मुझे लिन यूरू ने यहाँ से धक्का दिया था। ये मुझे कह रही थी अगर मैंने आपको इनसे शादी करने का नहीं कहा तो ये मुझे गिरा देंगी, आप इनको कभी माफ मत करना। डांजाई कहता है ये सिर्फ आपके सामने ही मुझसे अच्छे से बातें करती है, जब आप नहीं होते तो ये मुझे मारती और चिल्लाती भी है। ये सुनकर लिनशेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन शिनह्युन को इस तरह बात करता हुआ देख लिनशेंग सोचता है मेरे बेटे को क्या हो गया है, ये पहले तो कुछ नहीं बोलता था लेकिन अब इतना ज्यादा क्यों बोल रहा है, मुझे लगता है कोई तो गड़बड़ है। लिनशेंग गुस्से में लिन यूरू को कहता है मुझे लगता था कि तुम्हें बच्चे पसंद नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा सच अब सामने आ गया है। असल में तुम मेरे ही बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। मुझे कभी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे बेटे को मारने की कोशिश कर रही हो। वो लिन यूरू को चिल्लाकर वहां से भगा देता है। डांजाई लिनशेंग से पूछता है पापा हम खाना कब खाएंगे, मुझे बहुत भूख लग रही है। थोड़ी ही देर में हम लिनशेंग और डांजाई को साथ में बैठकर खाना खाते देखते हैं। लिनशेंग डांजाई को देखकर सोचता है कि शिनह्युन ने कभी आधी कटोरी से ज्यादा चावल नहीं खाए, आज ये इतना खाना कैसे खा रहा है, और ये बहुत बातें भी कर रहा है। आज इसने आधी की जगह पूरी 4 कटोरी खाना खाया है, ऐसा कैसे हो सकता है। और शिनह्युन को तो कभी डॉल पसंद भी नहीं थी, फिर भी वो आज डॉल के साथ क्यों खेल रहा है लिनशेंग को। ये सब बातें बहुत ही ज्यादा अजीब लगती हैं, इसीलिए वो लिनलिन को कहता है कि खाने के बाद तुम डॉक्टर को और शिनह्युन के टीचर को यहाँ पर बुलाओ। ये सुनकर डांजाई घबरा जाता है। वो अपने रूम में जाता है और शिनह्युन को कॉल करता है। वह शिनह्युन को बताता है कि लिनशेंग ने डॉक्टर को और उसके टीचर को घर पर बुलाया है और शायद लिनशेंग को उस पर शक हो गया है। शिनह्युन डांजाई को बताता है कि मैं बहुत कम बात करता हूँ और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता, और वहीं दूसरी ओर तुम बहुत ही ज्यादा बातें करते हो और शायद इसीलिए उन्हें शक हो गया हो। डांजाई शिनह्युन पर चिल्लाता है और कहता है अब जो हो गया सो हो गया, तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं, तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। शिनह्युन कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ तरीका निकालता हूँ और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं वहां आ जाऊंगा। थोड़ी ही देर में ली शियोवे शिनह्युन को आवाज देती है और कहती है बेटा डांजाई आ जाओ, खाना खा लो। जैसे ही शिनह्युन वहां जाता है तो देखता है वहां पर 4 कटोरी चावल रखे थे और वो इतने सारे चावल को देखकर हैरान रह जाता है। शिनह्युन कहता है
आज मुझे भूख नहीं है, मेरा खाना खाने का मन नहीं है। ली शियोवे उसे बिठाती है और कहती है, डांजाई तुम हमेशा 6 कटोरी चावल खाते हो और आज तुम कह रहे हो तुम्हें भूख नहीं है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शिन ह्यून धीरे धीरे खाना खाने की कोशिश करता है। ली शियोवे उसे देखकर कहती है, क्या हुआ, तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा? तुम इतनी धीरे धीरे क्यों खा रहे हो? वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं लिनशेंग के घर पर। शिन ह्यून को चेक करके एक डॉक्टर आता है। लिनशेंग उस डॉक्टर को कहता है, शिन ह्यून थोड़ा अजीब तरीके से रह रहा है, उसकी भूख भी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो बातें भी करने लगा है, आप एक बार चेक कर लीजिए क्या वो ठीक है। डॉक्टर डांजाई को चेक करके बाहर निकलता है और कहता है, शिन ह्यून हेल्थी है और वो ठीक है, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर शिन ह्यून का ट्यूशन टीचर आता है। जब वो शिन ह्यून का टेस्ट लेता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बड़े सॉल्व करने को कहता है। डांजाई सोचता है कि मुझे तो सिर्फ छोटे सॉल्व करने आते हैं, शिन ह्यून मुझसे कितना ज़्यादा स्मार्ट है कि वो इतने बड़े सॉल्व भी कर लेता है, लेकिन अब मैं क्या करूं, उसे कुछ समझ नहीं आता और वो गलत जवाब दे देता है। शिन ह्यून का ट्यूशन टीचर उससे 3-4 क्वेश्चन पूछता है और फिर भी डांजाई एक भी आंसर्स ही नहीं दे पाता। ये देखकर शिन ह्यून का ट्यूशन टीचर घबरा जाता है और लिनशेंग को सभी बातें सच बताने के लिए जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर हम लिनशेंग ली शियोवे को देखते हैं जो बार बार छींकते हैं। असल में वो इसलिए छींक रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे जो कि बदल गए हैं वो उन्हें याद कर रहे हैं। लिनशेंग के घर पर मौजूद डांजाई उसकी मम्मी ली शियोवे को याद कर रहा है और इसीलिए बार बार ली शियोवे छींक रही है। वहीं दूसरी ओर ली शियोवे के घर पर उसका बेटा शिन ह्यून उसे याद कर रहा है और इसीलिए बार बार लिनशेंग भी छींक रहा है। अगले ही सीन में शिन ह्यून का टीचर लिनशेंग को आकर बताता है कि आपके बेटे का आईक्यू पहले जैसा ही है, वो अभी भी बहुत स्मार्ट है और उसने आंसर सही दिए। ये सुनकर लिनशेंग राहत की सांस लेता है और कहता है, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा था, और उसके टीचर को थैंक यू कहकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि जैसे ही टीचर लिनशेंग को बताने जा रहा था कि उनके बेटे ने सभी आंसर गलत दिए हैं, तभी डांजाई के पास शिन ह्यून का फ़ोन आता है और वो उसे कहता है कि मैं घर के बाहर खादा हूँ, तुम किसी तरह घर का गेट खोल लो और मुझे अंदर लेकर चलो। शिन ह्यून घर के अंदर आता है और वापस से टीचर के साथ बहुत अच्छे से टेस्ट देता है और टीचर को लगता है शायद पहले शिन ह्यून मजाक कर रहा होगा। डांजाई और शिन ह्यून का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और लिनशेंग को कुछ पता नहीं चलता। अगले ही सीन में हम शिन ह्यून और डांजाई को बात करता देखते हैं। डांजाई कहता है, हम दोनों बहुत अलग हैं और हम दोनों अगर ऐसे ही रहते रहे तो सच बहुत ही जल्दी बाहर आ जाएगा और मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। शिन ह्यून कहता है, तुम्हें पता है मैं भी तुम्हारे घर पर परेशान हो गया, मम्मी ने मुझे 4 कटोरी चावल खिलाए हैं, मैं रोज़ सिर्फ आधी कटोरी चावल ही खाता हूँ। डांजाई कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ। और तभी उन दोनों को लिनशेंग के आने की आवाज़ आती है और इसीलिए डांजाई कमरे में छुप जाता है और शिन ह्यून बैठकर बुक रीड करने लगता है। लिनशेंग जैसे ही शिन ह्यून के रूम में आता है वो उसे कहता है, ये लो तुम दूध पी लो और आचंग शू से अपनी बुक पढ़ो। जब लिनशेंग जाने वाला होता है तो उसे अजीब सी आवाज़ आती है और वो सोचने लगता है कि पर्दे के पीछे कोई छुपा है। वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि जाओ देखो पर्दे के पीछे कौन है। शिन ह्यून उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन लिनशेंग उसे अपनी गोदी में उठा लेता है। लिन जब पर्दे के पीछे देखता है कि कौन है तो उसे वहाँ पर शिन ह्यून की वॉच मिलती है। शिन ह्यून कहता है, मैंने ये वॉच यहाँ पर छुपाई थी क्योंकि लिन यूरू मम्मी मुझे हमेशा मारती रहती थी और वो मुझे चिल्लाती थी और इसीलिए मैंने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए अपनी वॉच वहाँ छुपाई। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लिनशेंग के पापा मिस्टर शेंग घर आए हैं और वह लिनशेंग को डांट रहे होते हैं कि तुम्हें अभी तक वापस से शादी नहीं की, तुम्हारा बेटा इतना छोटा है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते को जल्द ही माँ मिल जाए। और इसी बीच डांजाई भी अपने असली वाले घर पे चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं डांजाई और शिन ह्यून एक दूसरे से स्कूल में मिलते हैं और वो लोग साथ में ही मस्ती करते हैं। वहीं दूसरी ओर मिस्टर शेंग लिन यूरू की सच्चाई पता करने के लिए लिन यूरू के घर के पास ही रोड पर एक भिखारी का हुलिया बनाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही वह लिन यूरू को आता देखते हैं वो ऐसे नाटक करते हैं जैसे कि उन्हें हार्ट अटैक आने वाला है और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। वो लिन यूरू से मदद मांगते हैं लेकिन लिन यूरू उनका मजाक बनाती है और उनके बैग में से दवाएं निकालकर फेंकने लगती है। लेकिन तभी वहाँ ली शियोवे आ जाती है। ली शियोवे लिन यूरू को चिल्लाती है और कहती है, तुम इस बुजुर्ग को क्यों परेशान कर रही हो। वो ली शियोवे के हाथ से दवाई लेती है और उन्हें खिला देती है। वो कहती है, क्या मैं एम्बुलेंस को बुलाऊं, जिस पर मिस्टर शेंग कहते हैं, नहीं तुम मेरी फिक्र मत करो,
मैं ठीक हूँ, तुम बस मुझे जमीन से खादा कर दो। तभी तक आसपास कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो लिन यूरू की इस हरकत को देखकर कहते हैं कि आजकल की गर्ल्स कितनी बुरी होती हैं, और साथ ही लिन यूरू के बारे में बुरा कहने लगते हैं। और ये सुनकर लिन यूरू को गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। मिस्टर शेंग सोचते हैं, ये लिन यूरू को क्या हो गया है? क्या लिन यूरू शुरू से ही इतनी बुरी थी? क्या वो सच में शिनह्यून की मम्मी है? और फिर वो ली शियोवे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है ये गर्ल बहुत ही अच्छी है और ये कितनी प्यारी भी है, इसका दिल भी बहुत साफ है। ली शियोवे मिस्टर शेंग को कहती है, अगर आप ठीक हो तो क्या मैं जाऊं? आज से मैं एक नई कंपनी में जॉब शुरू कर रही हूं और अगर मैं लेट पहुंची तो मुझे दिक्कत होएगी। मिस्टर शेंग उसे कहते हैं, हाँ बेटी, तुमने मेरी हेल्प करी, उसके लिए थैंक यू। थोड़ी ही देर बाद हम लिन शेंग को देखते हैं, जो ऑफिस में सभी लोगों को बताता है कि आज से ली शियोवे उन्हीं के ऑफिस में काम करेगी और वो लिन यूरू की जगह डिजाइनिंग हेड होगी। यह सुनकर लिन यूरू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन लिन शेंग उसकी बात नहीं सुनता और सभी को कहता है कि आज से तुम्हारी लीडर ली शियोवे है। थोड़ी ही देर बाद हम लिन शेंग के पापा को देखते हैं, जो लिन शेंग के ऑफिस में जाकर उसे कहते हैं कि आज से वो उनकी कंपनी में सफाई करने वालों का काम करेंगे। लिन शेंग जब उनसे कारण पूछता है तो वो कहते हैं, मैं कंपनी में सफाई करने का काम करूंगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ, और इस तरह मुझे पता चल जाएगा कि कौन कंपनी के लिए ठीक है और कौन ठीक नहीं। लिन शेंग उन्हें मना करता है, लेकिन वो एक बात नहीं मानते। अगले ही सीन में हम लिन शेंग के पापा को देखते हैं, जो सफाई कर रहे होते हैं, और तभी अचानक से वहां पर लिन यूरू आ जाती है और उनसे टकरा जाती है। अदिति लिन शेंग के पापा को चिल्लाने लगती है और कहती है, क्या आप अंधे हो? आपको दिखता नहीं है। लिन यूरू गुस्से में लिन शेंग के पापा को स्लैप मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहां ली शियोवे आ जाती है। ली शियोवे को देखकर लिन शेंग के पापा कहते हैं, अरे बेटी, फिर से तुम? और ली शियोवे भी उन्हें देखकर खुश हो जाती है। लिन यूरू कहती हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इस बूढ़े आदमी ने मेरे जूते गंदे किए हैं। ली शियोवे कहती हैं, मैंने सब कुछ देखा, तुम अपनी दोस्त से बातें करते हुए आ रही थी और तुमने ही उन्हें नहीं देखा, तुम खुद उनसे टकरा गई, इसमें तुम्हारी गलती है, और उनसे माफी मांगने की जगह तुम उन्हें ही मारने जा रही थी। ली शियोवे चिल्लाकर लिन यूरू को वहां से भगा देती है। लिन शेंग के पापा कहते हैं, बेटा तुम बहुत ही अच्छी हो, तुमने मेरी मदद करी, उसके लिए थैंक यू। ली शियोवे कहती हैं, अगर आपको कोई भी परेशान करे तो आप मुझे बता देना। अगले ही सीन में हम लिन यूरू को देखते हैं, जो अपने घर पर चिल्ला रही होती है और चीजें इधर उधर फेंकने लगती है। वो अपने मम्मी पापा को कहती है कि आपने ली शियोवे को पहले ही क्यों नहीं मार दिया? उसकी वजह से आज मेरी जिंदगी में सब कुछ गड़बड़ होती जा रहा है। लिन यूरू कहती है, ली शियोवे की वजह से लिन शेंग भी मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा और कंपनी में भी उसने मेरी जगह ले ली है, ये सब आपकी गलती है। ली शियोवे के पापा कहते हैं, क्यों ना हम उसे कंपनी से ही निकलवा दें। लिन यूरू कहती है, क्या ऐसा हो सकता है? जिस पर उनके पापा कहते हैं, ली शियोवे की मम्मी की एशेस अभी भी हमारे पास ही है, हम ली शियोवे को कहेंगे कि अगर तुम्हें एशेस चाहिए तो तुम कंपनी छोड़ दो, तो वो हमारी बात जरूर मान जाएगी। अगले ही सीन में हम ली शियोवे को देखते हैं, जो लिन यूरू के घर में घुसने से पहले लिन शेंग को कॉल करती है और अपना फोन अपनी जेब से छुपा लेती है। वहीं दूसरी ओर लिन शेंग ली शियोवे की बातें सुन रहा होता है। ली शियोवे अपने पापा से कहती हैं, मुझे बताओ मेरी मम्मी की एशेस कहाँ है? जिस पर लिन यूरू कहती हैं, अगर तुम्हें तुम्हारी मम्मी की एशेस चाहिए तो पहले तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। ली शियोवे जब पूछती है, तुम किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हो? तो लिन यूरू कहती है, तुम्हें वादा करना होगा कि तुम किसी दूसरे देश में चली जाऊंगी और वापस मेरी जिंदगी में लौटकर कभी नहीं आऊंगी। अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती हो तो हम तुम्हें तुम्हारी मम्मी की एशेस वापस दे देंगे। लिन यूरू उसे कहती है, अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करोगी तो मैं तुम्हें 5 मिलियन भी दूंगी। ली शियोवे कहती हैं, मुझे तुम्हारे 5 मिलियन नहीं चाहिए, लिन शेंग की कंपनी में काम करने के लिए मुझे वैसे भी 10 मिलियन मिल रहे हैं। लिन यूरू की मम्मी ली शियोवे से पूछती हैं, आखिर तुम्हें कितने पैसे चाहिए, बताओ और इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। ली शियोवे कहती हैं, मुझे पूरे 100 मिलियन चाहिए। लिन यूरू ली शियोवे को 100 मिलियन देने के लिए मान जाती है, लेकिन ली शियोवे को समझ नहीं आता कि लिन यूरू इतने पैसे देने के लिए कैसे मन गई है। वह लिन यूरू को कहती है, क्या तुम मुझसे इतना डरती हो कि मैं तुम्हारा पति तुमसे छीन लूंगी और इसीलिए तुम मुझे भगाने के पीछे पड़ी डीडी हुई हो? यह सुनकर लिन यूरू को गुस्सा आ जाता है और वो ली शियोवे को मारने के लिए आगे आती है, लेकिन तभी वहां पर शिनह्यून आ जाता है और कहता है, तुम बहुत बुरी हो, तुम मेरी मम्मी को क्यों मार रही हो? लिन यूरू जब शिनह्यून को देखती है तो वो कहती है, तुम ली शियोवे को मम्मी क्यों बुला रहे हो? तुम्हारी मम्मी मैं हूँ।
लिन यूरू ली शोवे के अकाउंट में 100 मिलियन भिजवाती हैं और कहती है चलो अब तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। ली शोवे जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाली होती है तभी वहां अचानक से लिन शेंग आ जाता है। लिन शेंग उसे रोकता है और कहता है क्या तुम कंपनी छोड़ने के लिए तैयार हो, जिस पर ली शोवे कहती हैं अब इसमें मेरी क्या गलती है, अगर तुम्हारी होने वाली पत्नी मुझसे इतना डरती है और उसे मेरा कंपनी में काम करना पसंद नहीं। लिन शेंग लिन यूरू को कहता है तुम्हारे पास ली शोवे की मम्मी की एशेज है ना, जिस पर वह हाँ कहती है। वो कहता है तुम अभी ली शोवे को एशेज वाला बॉक्स दो, लेकिन लिन यूरू के पापा कहते हैं कि वह मेरी पत्नी थी और इसीलिए उसकी एशेज मेरे ही घर में रहेंगी। लिन शेंग अपने एक बॉडीगार्ड को कहता है कि ये बॉक्स लेकर ली शोवे को दे दो और उसका बॉडीगार्ड वैसा ही करता है। शिन ह्यून भागकर लिन शेंग के पास जाता है और उसे पापा कहता है असल में ली शोवे को लगा था वहाँ जो बच्चा है वो उसका बेटा डांजाई है, इसीलिए जब वो लोग लिन यूरू के घर से बाहर निकलते हैं तो ली शोवे लिन शेंग को कहती है लाओ मेरा बेटा मुझे वापस दो, लेकिन लिन शेंग उससे कहता है क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम मेरे बेटे को अपना क्यों कह रही हो, और ये कहकर वह वहाँ से अपनी कार की तरफ चला जाता है। जैसे ही ली शोवे अपनी गाड़ी के अंदर देखती है तो उसे वहाँ उसका बेटा डांजाई दिखता है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसका बेटा डांजाई और लिन शेंग का बेटा शिन ह्यून दोनों ही एक जैसे दिखते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो गुस्से में डांजाई से पूछती है तुम ही मुझे बताओ क्या चल रहा है। डांजाई ली शोवे को सब कुछ बताता है और तभी उसे समझ आता है कि शायद लिन यूरू ने उस दिन उसके बच्चे को नहीं मारा था, बल्कि वो ली शोवे के एक बच्चे को अपने साथ लेकर चली गई थी और उसने लिन शेंग को झूठ कहा कि ये बच्चा लिन शेंग का है और उस रात लिन शेंग के साथ वो थी। ली शोवे को सारी बातें धीरे धीरे समझ आने लगती हैं और वो चंगशु को कॉल करके बताती है कि उसका बच्चा मरा नहीं है बल्कि वह जिंदा है। ली शोवे लिन शेंग को सच बात बताने में घबराती है और यही सोचती है क्या होगा अगर लिन शेंग ने डांजाई को भी मुझसे छीन लिया। अगले दिन हम देखते हैं लिन शेंग ली शोवे को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है क्या तुम मेरे बेटे को खाना खिला सकती हो। असल में हुआ ये था कि उसका बेटा किसी के भी हाथ से खाना नहीं खा रहा था और जिद पर अड्डा हुआ था कि वो उसकी मम्मी के हाथ से ही खाना खाएगा, क्योंकि लिन शेंग लिन यूरू को नहीं बुला सकता था। उसने सोचा क्यों ना मैं ली शोवे को ही बुला लूं। जब ली शोवे ने शिन ह्यून को खाना खिलाने के लिए कहा तो शिन ह्यून खाना खाने लग गया था। शिन ह्यून लिन शेंग से कहता है पापा मैं चाहता हूँ कि मेरी डिजाइनिंग के टीचर यही हो। लिन शेंग उसे मना करता है, लेकिन तभी ली शोवे कहती हैं कि हाँ ठीक है मैं इसकी टीचर बन जाऊंगी, और सोचती है कि यही एक तरीका है जिससे मैं अपने बेटे के करीब जा सकती हूँ। अगले ही सीन में हम देखते हैं ली शोवे उसके घर पर चंगशु को बताती है कि उसका जो दूसरा बेटा है वो असल में लिन शेंग के साथ रहता है। वो सारी बातें चंगशु को समझाती हैं और कहती हैं अब तक लिन यूरू ने झूठ कहा था और लिन यूरू शिन ह्यून की माँ नहीं है बल्कि मैं ही उसकी माँ हूँ और वो लिन शेंग के साथ रहता है। जब चंगशु उससे पूछता है क्या लिन शेंग को इस बारे में पता है तो वो कहती है नहीं मैंने उसे नहीं बताया, मुझे लगता है अगर मैंने उसे बता दिया तो वो डांजाई को मुझसे छीन कर ले जाएगा। वहीं दूसरी ओर हम लिन शेंग को देखते हैं जो ली शोवे और चंगशु को साथ में बात करता हुआ देख परेशान हो जाता है। वो भागकर उसने घर की तरफ जाता है। लिन शेंग ली शोवे के घर में घुसने ही वाला होता है कि तभी ली शोवे उसके सामने गेट लगाने लगती है, जिस वजह से लिन शेंग के पैर पर चोट आ जाती है। असल में ली शोवे गेट इसलिए लगा रही थी ताकि वो अपने बेटे डांजाई को छुपा सके, क्योंकि अगर लिन शेंग ने उसे देख लिया तो उसे सब कुछ सच पता चल जाएगा। थोड़ी ही देर में ली शोवे वापस से गेट खोलती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो लिन शेंग, जिस पर वो कहता है मुझे चोट आई है। वो अंदर आकर बैठता है और कहता है मैं तुम्हें अपने मिस्टर शेंग के बर्थडे के लिए इनवाइट करने आया हूँ। कुछ देर बात करने के बाद चंगशु वहाँ से चला जाता है। सबके जाने के बाद लिन शेंग ली शोवे को अपनी तरफ खींचता है और कहता है जहाँ तक मुझे याद है तुम सिंगल थी और तुम्हारा एक बेटा था, मुझे नहीं पता तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बना। ली शोवे गुस्से में लिन शेंग की उंगली ट्विस्ट कर देती है और कहती है तुम होते कौन हो, मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में सवाल जवाब पूछने वाले हैं, और तुम इतनी रात को मेरे घर पर क्यों आए। ली शोवे लिन शेंग को धक्के मार के उसके घर से निकाल देती हैं। वो कहती हैं अगर फिर से तुम रात को मेरे घर आए तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। अगले दिन जब ली शोवे ऑफिस जाती है तो लिन शेंग उसे बुलाता है और कहता है तुम्हारी वजह से मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है, और अपना पैर उठाकर टेबल पे रख देता है। शिन ह्यून
ली शोवे से कहता है, क्योंकि आपकी गलती की वजह से मेरे पापा को चोट आई है तो आप ही को मेरे पापा का ध्यान भी रखना होगा। आपको उन्हें टाइम पर खाना खिलाना होगा और उनका काम भी करना होगा। लिन लिन ली शोवे को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें ये सब बातें लिखी होती हैं और कहता है आप इस पर साइन कर दीजिए। ली शोवे कहती हैं, मैंने अभी तुम्हारी शर्तों के लिए हाँ नहीं किया है। शिन ह्यून क्यूट सा चेहरा बनाता है और ली शोवे को कहता है, मम्मी आप प्लीज़ मान जाओ। ली शोवे सोचती है, अगर मैं लिनशेंग के घर पे रही तो मुझे शिन ह्यून के साथ ज़्यादा वक्त बिताने का मौका मिलेगा और शिन ह्यून मुझसे प्यार करने लगेगा, फिर शायद हो सकता है वो मेरे साथ रहने लगे। और ये सोचते हुए ली शोवे उसे हाँ कर देती है और उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं लिनशेंग ली शोवे को आवाज़ देता है और उसे कहता है, बाथरूम में पानी बहुत ठंडा आ रहा है, क्या तुम पानी को गर्म कर सकती हो और मुझे बाथरूम तक छोड़ सकती हो। जैसे ही ली शोवे वहाँ आती है तो देखती है लिनशेंग का शर्ट खुला हुआ है। वो ये देखकर शर्मा जाती है। वो अपनी आंखें बंद करते हुए चलती है और कहती हैं, रुको मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और अचानक से वो दोनों गिर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम लिन यूरू को देखते हैं, जहां पर लिन यूरू लिनशेंग और ली स्योवे के साथ में फ़ोटो देखकर परेशान हो रही होती है। उसकी मम्मी चिल्लाती है और कहती है, ये सब ली स्योवे की वजह से हो रहा है। उसकी मम्मी उसके पापा को डांटती है और कहती हैं, बेहतर होता है अगर तुमने ली स्योवे को पहले ही मार दिया होता। लिन यूरू गुस्सा करती है और कहती है, ये सब आपकी गलती है, आप ही की वजह से लिनशेंग ली स्योवे के करीब जा रहा है। लिन यूरू की मम्मी कहती है, मेरे पास एक तरीका है जिससे सब कुछ ठीक हो जाएंगे। लिन यूरू उनसे पूछती है, क्या तरीका है, मुझे जल्दी बताओ। लिन यूरू की मम्मी कहती है, जब तुम लिनशेंग के साथ थी तुम्हें याद है क्या उसके पापा के बारे में। वो कहती हैं, हाँ मिस्टर शेंग घर पर नहीं रहते, वो अलग अलग देशों में घूमते रहते हैं। उसकी मम्मी कहती हैं, अगर तुम मिस्टर शेंग को मना लो तो शायद उसके मिस्टर शेंग तुम्हारी शादी उसे कर दे। लिन यूरू कहती है, लेकिन मैं उनसे बात कैसे करूँ, वो हर वक्त अलग अलग देशों में घूमते रहते हैं। लिन यूरू के पापा कहते हैं, तुम उन्हें उनके नंबर पे कॉल करो और उनसे बात करो और उन्हें अपनी तरफ कर लो। वहीं दूसरी ओर हम डांजाई को देखते हैं जो ली शोवे से पूछता है, आप कहाँ जा रही हो, जिस पर ली शोवे कहती हैं, मैं लिनशेंग के घर जा रही हूँ। डांजाई कहता है, आप उनके घर मेरे बिना क्यों जा रहे हो, मुझे भी उनसे मिलना है। डांजाई कहता है, आप मुझसे वादा करो अगली बार आप वहाँ जाओगी तो आप मुझे भी लेकर जाओगी। ली शोवे कहती है, तुम अच्छे बच्चों की तरह घर पे रहो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। ली शोवे के जाने के बाद डांजाई शिन ह्यून को फ़ोन करता है और कहता है, मैं बोर हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। जिस पर शिन ह्यून उसे कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे पास आऊँगा, लेकिन फिर हम साथ में खाना खाएंगे। अगले ही सीन में हम देखते हैं ली शोवे लिनशेंग के लिए कुछ फ्रूट्स लेकर आती है और उसे कहती है, तुम ये खा लो। लिनशेंग कहता है, तुम मुझे ये अपने हाथों से खिलाओ। ली शोवे कहती है, तुम्हारे पैर पर चोट लगी है ना कि हाथ पर, तुम खुद ही खा लो। लिनशेंग कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे चोट आई है और अब मैं तुमसे छोटा सा काम करने को कह रहा हूँ, उसमें भी तुम नाटक कर रही हो। ये कहते हुए लिनशेंग ली शोवे को परेशान करने लगता है। ली शोवे लिनशेंग के मुंह में फ्रूट डाल देती है। वो दोनों कुछ देर बात करते हैं और तभी वहां पर डांजाई आ जाता है। डांजाई को देखकर ली शोवे को लगता है कि वह शिन ह्यून है और वह पूछती है, शिन ह्यून तुम बाहर कब गए थे। जिस पर डांजाई कहता है, मैं बस बाहर थोड़ी देर घूम रहा था, अब मैं वापस ऊपर जा रहा हूँ। डांजाई जल्दी से शिन ह्यून के रूम में चला जाता है। वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। डांजाई शिन ह्यून के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लाता है। ये देखकर शिन ह्यून बहुत ही खुश हो जाता है। डांजाई और शिन ह्यून मिलकर ये प्लानिंग करते हैं कि वो कैसे लिनशेंग और ली शोवे को करीब लेकर आए। वो इंटरनेट पर अलग अलग चीज़ें देखते हैं, सोचते हैं कि वो ऐसा क्या करें जिससे उनके मम्मी पापा करीब आ जाएं। और तभी ली शोवे और लिनशेंग चुपके से शिन ह्यून के कमरे के बाहर आ जाते हैं। जैसे ही ली शोवे शिन ह्यून के कमरे के अंदर जाती है तो वो देखती है डांजाई भी वहीं पर है और ये देखकर वह हैरान रह जाती है और लिनशेंग को कमरे के बाहर ही रोक लेती है। लिनशेंग ली शोवे की बात नहीं सुनता और फिर भी शिन ह्यून के रूम में चला जाता है। जैसे ही वो शिन ह्यून के रूम में जाता है तो वो शिन ह्यून को तीखे चिप्स खाते हुए देखता है और उसे डांटने लगता है कि तुम ये क्यों खा रहे हो। तभी ली शोवे डांजाई को देखती है जो एक पर्दे के पीछे छुपा होता है। लिनशेंग जब पर्दे की तरफ आने लगता है तो ली शोवे उसे धक्का दे देती है और गलती से ली शोवे लिनशेंग के ऊपर गिर जाती है। लिनशेंग सोचता है, शायद मैं ली शोवे को पसंद हूँ और इसीलिए वो बार बार मेरे करीब आती है। वो ये सोचते हुए ली शोवे के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन ली शोवे उसे स्लैप मार देती है और वहाँ से चली जाती है। शिन ह्यून लिनशेंग से पूछताछ है, पापा आपको ली शोवे पसंद है क्या। जिस पर लिनशेंग कहता है,
वह पतली है, उसका चेहरा अच्छा है, उसकी बॉडी भी अच्छी है, वो अच्छे से बात करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे पसंद है। शिन ह्यून उसका मजाक बनाते हुए कहता है, पापा मुझे लगता है आपको ली शोवे से प्यार हो गया है। अगले ही सीन में हम देखते हैं डांजाई और शिन ह्यून मिलकर प्लानिंग करते हैं और एक केले का छिलका जमीन पर फेंक देते हैं और फिर शिन ह्यून लिन शेंग को आवाज देता है और कहता है, पापा इधर आओ। जैसे ही लिन शेंग उधर जाता है तो वो केले के छिलके के कारण फिसल जाता है और ली शोवे उसे पकड़ डीएच लेती है। ये देखकर शिन ह्यून और लिन शेंग दोनों ही बहुत खुश होते हैं। ली शोवे लिन शेंग को डांटती है और कहती है, तुम्हें वैसे ही चोट आई हुई है, तुम्हारा पैर टूटा हुआ है और फिर भी ध्यान नहीं रख रहे। शिन ह्यून और डांजाई फिर से लिन शेंग और ली शोवे को करीब लाने की कोशिश करते हैं। जब लिन शेंग और ली शोवे एक कमरे में होते हैं तो वो उस कमरे की लाइट बंद कर देते हैं और उनके लिए एक कैंडल लाइट डिनर भी तैयारी करते हैं। ली शोवे जब लिन शेंग से पूछती है, क्या ये सब तुमने किया, तो लिन शेंग मना कर देता है। तभी अचानक से एक आवाज आती है और ली शोवे वो आवाज सुनकर डर जाती है। उसे लगता है वहां पर भूत हैं और वो जाकर लिन शेंग से चिपक जाती है। शिन ह्यून को डांजाई अपने मम्मी पापा को उसी रूम में लॉक कर देते हैं। रात को जब ली शोवे और लिन शेंग अपने अपने कमरे में सो रहे होते हैं तो वो दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। लिन शेंग सोचता है, क्या वो सच में ली शोवे से प्यार करने लगा है। अगले दिन जब मिस्टर शेंग की पार्टी चल रही होती है, वहां पर लिन यूरू सभी मेहमानों का स्वागत करती है। जैसे ही वहां ली शोवे आती है तो उसे देखकर लिन यूरू हैरान रह जाती है। वो सभी लोगों के सामने ली शोवे की बेइज्जती करती है और कहती है, तुम जैसी गरीब इंसान यहाँ क्या कर रही है। वहां पर मौजूद सभी लोग भी ली शोवे के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं, एक छोटी सी डिजाइनर इतनी बड़ी पार्टी में क्या करने आई है। लिन यूरू बार बार ली शोवे की बेइज्जती करती है और तभी ली शोवे के पास मिस्टर शेंग का फोन आता है। वो उसे कहते हैं, मैं तुम्हें बाहर मिलता हूँ। असल में ली शोवे को अभी तक नहीं पता कि वो जो बूढ़ा आदमी है जिसकी ली शोवे ने मदद की थी, वो कोई और नहीं मिस्टर शेंग है। थोड़ी ही देर में हम मिस्टर शेंग पार्टी में आते हैं। जैसे ही मिस्टर शेंग पार्टी के हॉल में आते हैं, ली शोवे उन्हें देख के खुश हो जाती है और पूछती है, दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लिन यूरू मिस्टर शेंग को देखकर कहती है, तुम बूढ़े, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जैसे ही लिन यूरू मिस्टर शेंग को बूढ़ा कहती है, सभी लोग हैरान रह जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। मिस्टर शेंग लिन यूरू से पूछते हैं, मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता। जिस पर लिन यूरू कहती है, पहले तो एक गरीब गर्ल यहाँ पर आ गई और फिर एक सफाई करने वाला बूढ़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ क्या चल रहा है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर लिन शेंग शिन ह्यून को लेकर आता है। लिन यूरू शिन ह्यून के पास जाती है और उससे बड़े ही प्यार से बात करती है, लेकिन लिन शेंग उसे कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ। लिन यूरू कहती हैं, लिन शेंग तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, क्या तुम मुझे एक बार माफ़ नहीं कर सकते। जिस पे लिन शेंग उसे कुछ नहीं कहता। वो लिन शेंग को कहती है, मैं अभी तक तुम्हारे दादा से नहीं मिली, कम से कम तुम्हारे दादा को तो आने दो, और वैसे भी वो मुझे पहचान जाएंगे। थोड़ी ही देर में ली शोवे और लिन यूरू को पता चल जाता है वो जो बूढ़ा आदमी है वही आदमी हकीकत में मिस्टर शेंग है। मिस्टर शेंग गुस्सा करते हैं और बॉडीगार्ड को कहते हैं, ली शोवे को यहाँ से निकाल दो, और सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। यह देखकर ली शोवे हैरान रह जाती है। लिन शेंग मिस्टर शेंग से पूछता है, क्या आप इन लोगों से पहले मिले हों। जिस पर मिस्टर शेंग कहते हैं, हाँ मैं इन दोनों से कई बार मिला हूँ। मिस्टर शेंग लिन यूरू को कहते हैं, तुम्हें याद है ना तुमने मेरे साथ क्या किया था। ये सुनकर लिन यूरू घबरा जाती है और उनके पैरों में बैठ जाती है। वो मिस्टर शेंग से माफ़ी मांगने लगती है। डांजाई लिन शेंग के पास जाता है और उसका एक बाल निकल लेता है और फिर अपना भी बाल निकलकर मिस्टर शेंग के हाथ में देता है और कहता है, आप इन दोनों बालों को डीएनए टेस्ट करवाएं। ली शोवे डांजाई की बातें सुनकर घबरा जाती है और वो डांजाई को चुप रहने के लिए कहती है। ली शोवे डांजाई को अपने साथ वहां से लेकर चली जाती है। मिस्टर शेंग लिन को वो दोनों बाल देते हैं और कहते हैं, तुम फटाफट जाओ और इस पर डीएनए टेस्ट करवाओ। वहीं दूसरी ओर हम ली शोवे को देखते हैं जो अपने क्लोथ्स पैक कर रही होती है। डांजाई उससे पूछता है, आपको अगर पापा पसंद है तो फिर आप उनसे दूर क्यों जाना चाहती हो। थोड़ी ही देर में चंगशू वहां पर आता है। ली शोवे चंगशू को कहती है, क्या तुम मेरे और डांजाई के लिए जल्द से जल्द दूसरे देश की फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो। चंगशू उससे पूछता है, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। जिस पर वो कहती है, डांजाई ने अपना बाल और लिन शेंग का बाल निकल मिस्टर शेंग को दे दिया है और डीएनए टेस्ट करवाने को कहा है। मुझे लगता है थोड़ी ही देर में लिन शेंग और मिस्टर शेंग यहाँ पर आ जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि वो डांजाई को मुझसे छीन ले।
वहीं दूसरी ओर हम लिन लिन को देखते हैं, जो लिन शेंग को डीएनए की रिपोर्ट लाकर दिखता है। लिन शेंग को पता चलता है कि शिन ह्यून और डांजाई दोनों ही उसके बच्चे हैं। शिन ह्यून लिन शेंग को कहता है, पापा, मैं और डांजाई दोनों ही आपके बेटे हैं और हमारी मम्मा कोई और नहीं बल्कि ली शोवेई है। आपको जल्द ही उन्हें रोकना होगा क्योंकि वो चाइना छोड़कर जाने वाली है। अगले ही सीन में हम देखते हैं चंगशू ली शोवेई और डांजाई को एयरपोर्ट लेकर जा रहा होता है और तभी रास्ते में लिन शेंग उन्हें रोक लेता है। लिन शेंग बड़े ही फिल्मी तरीके से अपने घुटनों पर बैठकर ली शोवेई को प्रपोज करता है और उसे किस कर देता है। ली शोवेई उसे धक्का मारती है और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम लिन यूरू के होने वाले पति हो। जिस पर लिन शेंग कहता है, नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम मुझे छोड़ ढास कर मत जाओ। ली शोवेई लिन शेंग की कोई बात नहीं सुनती, लेकिन तभी शिन ह्यून और डांजाई क्यूट सा चेहरा बनाते हुए ली शोवेई को मनाने लगते हैं और कहते हैं, मम्मी आप यहीं रुक जाओ, आप हमें छोड़कर मत जाओ। ली शोवेई कहती है, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। लिन शेंग ली शोवेई को उठाकर अपने साथ ले जाता है। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं लिन शेंग ली शोवेई को उठाएं अपने घर के अंदर घुसता है। मिस्टर शेंग ली शोवेई को देखकर मुस्कुराते और ली शोवेई मिस्टर शेंग की हेलो कहती है। लिन शेंग ली शोवेई को लेकर जाता है। तभी वहां पर शिन ह्यून और डांजाई आ जाते हैं। शिन ह्यून को डांजाई को देख मिस्टर शेंग हैरान रह जाते हैं। लिन लिन मिस्टर शेंग को बताता है, ये दोनों आपके पोते हैं, असल में ये दोनों ट्विंस हैं। मिस्टर शेंग ये खबर सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर लिन शेंग ली शोवेई को अपने रूम में ले जाता है और बेड पर बैठा देता है। वो धीरे धीरे अपने क्लोथ्स उतारने लगता है और वो जैसे ही ली शोवेई के करीब जाता है तो उसे ली शोवेई के गले पर एक निशान दिखता है और वो समझ जाता है कि ली शोवेई वही लेडी एच की है जिसके साथ वह 6 साल पहले था। लिन शेंग ली शोवेई से माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें पहले नहीं पहचाना। वो दोनों कुछ देर बात करते हैं और फिर बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब लिन शेंग की नींद खुलती है तो वो ली शोवेई को देखकर मुस्कुराता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं लिन शेंग लिन यूरू के घर जाता है और उसे कहता है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है और इसीलिए मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगा। लिन यूरू कहती हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं वही लेडी एच की हूँ जो 6 साल पहले तुम्हारे साथ थी। लिन शेंग उसकी कोई बात नहीं मानता। लिन यूरू उसे अपने गले पर निशान दिखाती है। लिन शेंग उस निशान पर पानी डालता है और उस निशान को मिटा देता है और ये साबित कर देता है कि लिन यूरू झूठ बोल रही है। लिन शेंग लिन यूरू और उसके परिवार को जेल भिजवा देता है। इसी के साथ हमारी कहानी का एंड आता है, जहां हम देखते हैं ली शोवेई और लिन शेंग बहुत ही खुशी से साथ में रहते हैं और उनके दोनों बच्चे साथ में स्कूल जाते हैं और खूब सारी मस्ती करते हैं। अब ली शोवेई के पास एक हैप्पी फैमिली भी है और वो लोग साथ में बहुत खुश हैं